तो दोस्तों बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के डेट के साथ कुछ ब्रेकिंग अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि दोस्तों कंपनी में कभी भी कोई भी अपडेट आता है, अगर पॉजिटिव अपडेट आ जाता है तो कंपनी पॉजिटिव ट्रेंड करने लग जाता है, लेकिन नेगेटिव अपडेट आता है तो कंपनी में नेगेटिव सिलसिले ही बरकरार रहते हैं। मतलब कि कंपनी का शेयर इस टाइम न्यूज बेस पर चल रहा है और उसी वजह से दोस्तों कंपनी में बड़े पैनिक सिचुएशन है। अगर दोस्तों जो कंपनी के अंदर गोल्डमैन सैक्स का नेगेटिव न्यूज आया था कि कंपनी ढाई रुपए के आसपास चली जाएगी, अगर ये नेगेटिव न्यूज नहीं आता तो कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट जो लगभग 35% की है इतनी नहीं होती, और उसी वजह से ही दोस्तों कंपनी में इतनी बड़ी गिरावट है। लेकिन दोस्तों अब कंपनी का ट्रेंड बहुत ही जल्द बदल जाएगा, क्योंकि कंपनी 5G सेक्टर के लिए जो मशक्कत कर रही है वो काफी ज्यादा बुलिश है, और उसी वजह से कंपनी के दोस्तों मोमेंटम आने वाले 6-7 महीने के अंदर बहुत ही बड़े बड़े बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के लिए कुछ ब्रेकिंग अपडेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट के प्रीव्यू के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सेंट्रम ब्रोकिंग है और उन्होंने दोस्तों पूर्व अनुमान क्वार्टर 2 के रिजल्ट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों के जारी कर दिए हैं। टेलीकॉम सेक्टर पर देख सकते हैं कंपनियों पर उन्होंने 7 से 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ARPU वृद्धि की भविष्यवाणी कर दी है, जिसमें भारतीय एयरटेल शीर्ष पर रहने वाला है। तो दोस्तों ARPU का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के माध्यम से उन्होंने देख सकते हैं अपडेट दिया है, क्योंकि अब जो टैरिफ में बढ़ोतरी की गई है पूरे इन मतलब कि एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया ने, तो उनके अनुमान से इन्होंने देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पूर्व अवलोकन यहां पर कर दिया है। टेलीकॉम सेक्टर क्वार्टर 2 पूर्व अवलोकन में सेंट्रम ब्रोकिंग ने क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2025 के परिणाम पूर्वावलोकन में रिपोर्ट में हालिया में टैरिफ वृद्धि के कारण 3 टेलीकॉम ऑपरेटरों में जो औसत राजस्व है वो 7 से 8% बढ़ जाएगा। मतलब कि प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के माध्यम से उन्होंने क्वार्टर 2 के रिजल्ट में वृद्धि का अनुमान बताया है। हाल ही में टैरिफ वृद्धि के दौरान रिलायंस जियो और एयरटेल दोनों एक फ्लैट में क्वार्टर 2 के रिजल्ट ग्राहक आधार पर अनुभव होने की उम्मीद है, और इंटरनेट मोबाइल सेवाएं जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से डेटा बहुत ही ज्यादा खपत बढ़ रहा है। तो इसी वजह से रिलायंस जियो और जो एयरटेल है उसके 5G सेक्टर में काफी बड़ा अपडेट आया, और इसी वजह से बेसब्री से दोस्तों कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट का अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उनके रिजल्ट काफी धमाकेदार आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों दूरसंचार क्षेत्र में भारतीय एयरटेल ब्रोकरेज हाउस की पसंदीदा कंपनी है, लेकिन जिसने वोडाफोन आइडिया से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के अलावा लगातार ग्राहक और ARPU वृद्धि में अपना व्यापार यहां पर बहुत ही बड़ा बढ़ा दिया है। तो इसी वजह से अपने बेहतर ग्राहक मिश्रण के कारण यह उद्योग अग्रणी ARPU में बनाए की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों यहां पर जब वोडाफोन आइडिया और खुद एयरटेल एक साथ यहां पर कुछ अपडेट देगी तो उसके तो रिजल्ट अच्छे खासे आएंगे। ब्रोकरेज फर्म में देख सकते हैं ये बड़ा अपडेट जारी कर दिया है, जिसमें ARPU का यहां पर अपडेट दिया है। सेंट्रल ब्रोकिंग का अपडेट यहां पर यह भी है कि जो डिजिटल पैट है वो इंटरनेट की वजह से बहुत ही बड़ी फर्मों पर यहां पर निकाला जा रहा है, और ऐसे ही लाभप्रद यहां पर दोस्तों कंपनी का यहां पर रिजल्ट होने वाला है। तो हम दोस्तों वोडाफोन आइडिया के ऊपर ही बता देते हैं, जैसे कि 2G से 5G तकनीकी और निरंतर बदलाव और हाल ही की दरों में वृद्धि से वोडाफोन आइडिया के ARPU की वृद्धि का बढ़ावा मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, और इसी वजह से 156 प्रति माह तक पहुंचने का अनुमान है। तो दोस्तों अगर इतना भी पहुंच जाएगा तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे भी आ सकते हैं, जो पिछले टाइम से अच्छे आएंगे। और तिमाही दर जो यहां पर है 3.5 मिलियन ग्राहकों की कमी आई है, मतलब कि यूजर्स ने खो दिए हैं 5G नहीं होने की वजह से। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रबंधक के मौजूदा पूंजीगत व गतियों में एक बहुत ही बड़ी टिप्पणी यहां पर हो चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी के रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों नजारा टेक्नोलॉजीज ने हाल ही के अधिग्रहण की मदद से नजारा टेक्नोलॉजी द्वारा 20% से अधिक की रेवेन्यू यहां पर राजस्व बढ़ेगी। तो दोस्तों ये भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं छोटी मोटी जिनके देख सकते हैं बहुत ही बड़े अपडेट ये निकल कर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि कंपनी के रिजल्ट कब आ सकते हैं। सबसे पहले NSE के प्लेटफॉर्म पर व्यापार आप देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन का, जिसमें 45 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम बना, मतलब कि 447 लाख के आसपास कंपनी ने अपना बिजनेस यहां पर बनाया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और जिनमें से 31% डेली ट्रेड रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी के रिजल्ट कब आ सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2023, मतलब कि जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट पिछले 2023 के आए
थे वो तो आए थे 26 अक्टूबर 2023 को। तो दोस्तों अनुमान है कि जो इस अक्टूबर का मंथ है इसके लास्ट वीक में यहाँ पर कंपनी अपने रिजल्ट निकाल कर दे देगी। 25 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक दोस्तों कंपनी अपने रिजल्ट निकाल कर दे सकती है। तो ऐसा पूर्व अनुमान दोस्तों कंपनी के या फिर दोस्तों एनएससी के इन डाटाओं के अनुसार आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में तीसरे नंबर पर अग्रणी है, लेकिन कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से सीधा ही देख सकते हैं लगभग आधा ही रह चुका है। कंपनी ने 19 रुपए का 52 वीक का हाई बनाया था और अब कंपनी ने कुछ दिन पहले ही 9.63 का 52 वीक का लो भी बना लिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी का बुक वैल्यू एकदम नेगेटिव है, कंपनी पर कर्जा भी भयंकर तरह से है, रिजर्व से कंपनी के पास नेगेटिव है, लेकिन कैश फ्लो 500 करोड़ के आसपास से पॉजिटिव में है। साथ ही एफआई और डीआई होल्डिंग है वो लगातार देख सकते हैं कंपनी की इस टाइम में पॉजिटिव में बन रही है और दोस्तों हो सकता है कि अब की बार एफआई और डीआई अपनी होल्डिंग को फिर से इंक्रीज करते दिखाई दे। तीसरे नंबर पर देख सकते हैं कंपनी इस टाइम बनी हुई है जो कि पूरे इंडियन सेक्टर की टेलीकॉम सेक्टर कंपनियों में से आती है। उसके साथ ही दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो लगातार खराब प्रदर्शित कर रही है, लेकिन पिछले जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वो बेहतरीन निकल कर आए थे, क्योंकि पिछली बार तो 7600 करोड़ का घाटा दिया था, लेकिन अब की बार 6400 करोड़ का दिया है, मतलब कि 1200 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। उसके साथ ही कंपनी के जो दोस्तों ओपीएम रेट है वो लगातार 40 के आसपास बरकरार हैं और इसी वजह से अब की बार भी कंपनी के ओपीएम रेट पॉजिटिव में आते हैं या फिर और इंक्रीज होते हैं तो कंपनी दोस्तों शानदार रिजल्ट आपको निकाल कर दे सकती है। बैलेंस शीट के ऊपर आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना कर्जा और भी बढ़ा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं 237 करोड़ से 243 करोड़ के आस 2 लाख और 43,000 करोड़ कर दिया है। मतलब कि कंपनी के कर्जे लगातार बढ़ रहे हैं और इसी वजह से लायबिलिटीज एंड एसेट भी हैं वो लगातार घटते आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर लगातार घट रही है, जो 74-75% थी वो 37% हो चुकी है और अब की बार भी दोस्तों घटाई थी। और फाइनेंशियली यहाँ पर एफआईज की होल्डिंग देख सकते हैं ये भी लगातार अब की बार बढ़ती दिखाई दी। डीआईज की होल्डिंग में डिक्रीजमेंट हुआ, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी बढ़ी है, लेकिन दोस्तों जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है ये भी यहाँ पर अब की बार नेगेटिव आ गई। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो यहाँ पर मिक्स देखने को मिला, मतलब कि ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव। तो दोस्तों ऐसे इस प्रकार से अगर कंपनी कारोबार करती है तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के जल्दी आपको कुछ बड़े अपडेट या फिर दोस्तों बड़े मोमेंटम बनते दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो कंपनी अभी भी बेयरिश के मोमेंटम में है, मतलब कि कंपनी और भी गिरावट कराएगी। कितनी कराएगी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं 9.2, 9.4 और 9.6 रुपए तक के ये सपोर्ट है, इन पर दोस्तों कंपनी आ सकती है। अगर पॉजिटिविटी बनती है तो कंपनी 10+ का ही ट्रेड आपको दिखाएगी। तो दोस्तों कंपनी का एडवांस पैटर्न चार्ट भी आप देख सकते हैं, लगातार गिरावट का सिलसिला है। अगर कंपनी ने दोस्तों और भी तगड़ी गिरावट कराई तो नेक्स्ट सपोर्ट कंपनी का कुछ इस प्रकार से है, जो आप देख सकते हैं यहां से बन रहा है पिछले साल से, और यहां पर देख सकते हैं ये यहां पर आएगी तो 916 के आसपास, लेकिन यहां से बाउंस बैक आने की भी संभावना है। अगर कंपनी और भी गिरावट कराती है तो एक और सपोर्ट बन रहा है कंपनी का ये वाला, जो लगभग 8 रुपए के आसपास है, तो यहां तक भी कंपनी आ सकती है और फिर बाउंस बैक दे सकती है। लेकिन कंपनी पर दोस्तों लगातार कभी तो कोटेक दे रहा है, लेकिन सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स, उसके बाद कई और ब्रोकरेज फंड हाउस थे जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए और कंपनी 15 रुपए से सीधे ही धड़ाम से नीचे आ गई और लगभग 34,000 करोड़ का एक महीने में अपना मार्केट कैप लॉस इस कंपनी ने कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी नेगेटिव प्रेशर झेल रही है। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय इन्वेस्ट करता है तो आप जरूर अपना रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, और आपको यहां पर दोस्तों अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से भी जरूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से ही प्रोवाइड कराया गया है।